बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल इज़्ज़ति वल जलाल व हुवल्लज़ी अनक़ज़ना मिनज़्ज़ैग़ वद्दलाल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन साहिबिल कमाल वल जमाल व अला आलिहि व अस्हाबिहि लज़ीना फ़ाज़ू फ़िल हाल व फ़िल मआल। अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्लि खल्फ़िन अदूलुहु यनफ़ून अन्हु तहरीफ़ल गालीन व इंतिहालल मुब्तिलीन व तअवीलल जाहिलीन औ कमा क़ाल अलैहि सलावतु व तस्लीम। हज़रात गिरामी, इस हदीस मुबारक में सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के अहले इल्म की ज़िम्मेदारी बयान फरमाई है। आपने इरशाद फरमाया, हर बाद के आने वाले लोगों में ऐसा तबका ज़रूर होगा जो मेरे दीन में पैदा की जाने वाली तहरीफ़ात को साफ़ करेगा, गुलू करने वालों के बातिल को दूर करेगा और इब्ताल पसंद बातिल पसंद वालों के इंतिहाल को साफ़ करेगा। यनफ़ून अन्हु तहरीफ़ल गालीन, गुलू करने वालों की तहरीफ़ात, व इंतिहालल मुब्तिलीन और बातिल परस्तों का इंतिहाल, व तअवीलल जाहिलीन और जाहिल लोगों की गलत तावीलात। ये तीन अहम तरीन काम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस मुबारक में बयान फरमाए। अहले इल्म इन तीनों कामों की तफसीलात अच्छी तरह से जानते हैं। इस वक्त उन तफसीलात को बयान करने का मौका नहीं है, लेकिन ये हदीस इस वक्त पढ़ने की ज़रूरत इस वजह से पेश आई कि अभी कुछ दिनों से जो हमारे माशरे में मिंबर पर मटका बजाने और रबा पहुँचाने का जो वाक़या हुआ, जिन साहिब से ये वाक़या सादिर हुआ है, उन साहब की तरफ से किसी तौबा का, किसी रुजू का कोई ऐलान नहीं हुआ। और अफसोसनाक बात यह है कि बेशुमार हमारे सादात व मुसलमान उसके फॉलोअर बने हुए हैं और उसकी इन गलत हरकत से वो बचने को भी तैयार नहीं हैं। इसलिए ज़रूरत पेश आ रही है कि ये बात अर्ज़ की जाए। खिताब ख़ास तौर से उन भाइयों से है जो भाई उससे वाबस्ता हैं, बल्कि उसके फिदवी बने हुए हैं, उसकी अक़ीदत उनके दिलों में है और वो ये समझते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये सारा सही है। मेरे भाइयों, दुनिया के हर काम के लिए ज़रूरत पड़ती है कि किसी माहिर से मदद ली जाए। अगर इलाज मुआवजा कराना हो तो डॉक्टर से मदद ली जाती है। अगर कंस्ट्रक्शन करना हो तो किसी इंजीनियर आर्किटेक्ट से मदद ली जाती है। अगर कोई कानूनी मामला हो तो कानून के माहिरीन ही की राय मोतबर होती है। दीन का मामला इन तमाम मामलात से बहुत ज़्यादा नाजुक है। इसलिए अच्छी तरह से समझना चाहिए कि दीन सिर्फ ऐसे अहले इल्म से सुनना होता है जो अहले इल्म मुस्तनद हों, जो वाक़तन आलिम हो। सवाल यह है, आलिम किसे कहते हैं? जवाब, जिसने कुरान पढ़ा हो, कुरान का तर्जमा किसी उस्ताद से पढ़ा हो, तफसीर पढ़ी हो, हदीस पढ़ी हो, फ़िक़ह पढ़ी हो, उसूल हदीस, उसूल तफसीर, उसूल फ़िक़ह, ये तमाम उलूम पढ़े हों। और ये तमाम उलूम चूँकि अरबी में हैं, यानी इल्म तफसीर, इल्म हदीस, इल्म उसूल तफसीर, इल्म उसूल हदीस, इल्म उसूल फ़िक़ह और सारा फ़िक़ह, ये चूँकि अरबी में है, इसलिए अरबी ज़ुबान का माहिर होना ज़रूरी है। और अरबी ज़ुबान के माहिर होने के लिए इल्म नहव, इल्म सर्फ़, इल्म लुग़त, इल्म इश्तिक़ाक़, इल्म मानी, इल्म बयान यानी इल्म बलागत और इससे मुताल्लिक़ा दीगर उलूम और अरबी ज़ुबान की फिर जुमला महारत, ये सारी चीज़ें जब होंगी उसके बाद फिर एक इंसान को कहा जा सकता है ये आलिम बना। सिर्फ उर्दू की किताब से तर्जमा पढ़ करके कोई आदमी आलिम नहीं बन सकता, ऐसे जैसे कोई इंसान मेडिकल की किताब पढ़ करके कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। तो जिन साहब का ये वाक़या सामने आ रहा है कि वो कभी तबला बजाते हैं, कभी मटका लेकर मस्जिद में पहुँचे हैं, ये अच्छी तरह से समझें, वो आलिम नहीं हैं। आलिम इसलिए नहीं है कि उन्होंने बाकायदा किसी मदरसे से, किसी उस्ताद से को इल्म दीन हासिल नहीं किया है। हो सकता है किसी असली तालीम के किसी शोबे में उनकी तालीम अच्छी रही हो, लेकिन दीन के तालीम में वो किसी भी तरह से काबिल एतमाद नहीं है। वो कुरान करीम सही नहीं पढ़ पाते, कुरान करीम का तर्जमा सही नहीं कर सकते, किसी हदीस पाक को सही अल्फाज के साथ पढ़ नहीं सकते हैं, लिहाजा वो आलिम नहीं हैं। अगर आप ये जानना चाहें कि आलिम किसे कहते हैं तो मैं बतौर मिसाल के अगर ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि यहाँ कश्मीर में माजी करीब में
جو उलमा गुजरे हैं, जिनको हम समझ सकते हैं कि ये है उलमा, उनकी मिसाल जैसे मीर वाइज हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहिमहुल्लाह ताला, मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब, मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब वतरहाली, मौलाना मोहम्मद कासिम शाह साहब बुखारी, मौलाना अलाउद्दीन साहब, मौलाना सैयद मोहम्मद अशरफ इंद्राबी, मौलाना मुफ्ती अब्दुल गनी अजहरी, मौलाना हकीम गुलाम नबी साहब। और इस तरह ये हैं वो उलमा जो मुस्तनद थे, जिन्होंने बाकायदा इल्म दीन पढ़ा था और बाकायदा उस्तादों के सामने उन्हें ज़ानो अदब तय किया था, और वो कह सकते थे कि हमने कुरान भी पढ़ा है, तफसीर भी पढ़ी है, हदीस भी पढ़ी है, हदीस की तशरीहात भी पढ़ी हैं, फ़िक़्ह भी पढ़ी है, उसूल फ़िक़्ह और उसूल हदीस जो उलूम इस्लामिया कहलाते हैं, ये सारे उलूम इनके पढ़े हुए थे। ये थे अहले इल्म, और उन्हीं के नक्श कदम पर आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वादी में बहुत सारे अहले इल्म हैं जिन्होंने बाकायदा इस्लामी उलूम को पढ़ा है और वो मुस्तनद आलिम हैं। तो मुस्तनद आलिम ही से इल्म दीन सीखना होता है। जो साहब ये कह रहे हैं वह हरगिज़ आलिम नहीं हैं, और ना उनकी कोई बात काबिल एतमाद है। वो फ़िक़्ह नहीं जानते, उन्हें हदीस नहीं पढ़ी है, उन्हें तफसीर नहीं पढ़ी है, वो अरबी ज़ुबान से वाकिफ़ नहीं है, वो सही तर्जमा नहीं कर सकते हैं। और यही वजह है कि उन्होंने वो चीज़ उम्मत के सामने लाई जो 1400 साल की तारीख़ में कभी थी ही नहीं। सवाल यह है कि मस्जिद के मिंबर पर मटका बजाना और रबा पहुँचाना, अगर ये दीन का हुक्म था तो ये दीन का हुक्म सिर्फ किसी एक गाँव के लिए है, ये दीन का हुक्म सिर्फ एक मस्जिद के लिए है, या पूरे आलम के लिए है? और अगर पूरे आलम के लिए है तो आज तक उम्मत ने इस पर अमल क्यों नहीं किया? और ये आज से है या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक ज़माने से है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक ज़माने से लेकर आज तक दुनिया की किसी मस्जिद में कहीं ये अमल नहीं पाया गया, और आज एक शख्स ये कर रहा है और साथ में कहता है कि आज तक इसमें किसी ने अमल नहीं किया, अब मैं इसको अमल करके ला रहा हूँ। तो सवाल यह, अगर ये दीन का हुक्म था तो खुद उन्होंने आज तक इस पर अमल क्यों नहीं किया? और ज़रा गौर करें, जब मस्जिदों में इस तरह से मटके बजाए जाने लगे तो हर मिंबर से बजाय क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल के फिर ये नगमे शुरू हो जाएंगे, तो दीन का हुलिया क्या बनेगा? इसलिए जो भाई इससे वाबस्ता हैं वो अच्छी तरह से समझ लें कि गुमराह इंसानों के पीछे नहीं चलना होता है, और कोशिश तो ये होनी चाहिए कि गुमराही में फंसा हुआ इंसान उस गुमराही से निकल आए और वह राह हक़ पर आ जाए। और इस सिलसिले में हमारे कई भाइयों ने बहुत अच्छी कोशिशें की, जिनमें उलमा कौंसिल के ज़िम्मेदार हजरात कोशिशें की उन्होंने कि शायद मुलाकात हो। मुझे नहीं मालूम है कि बाद में वो मुलाकात हो पाई या नहीं हो पाई, और क्यों नहीं हो पाई, लेकिन अगर वो मुलाकात हो जाती तो उम्मीद की जा सकती थी कि वो हजरात बहुत अच्छी तरह से बड़ी तशफ़ी के साथ इल्मी अंदाज में उनको बात समझाने की कोशिश करते और वो कामयाब हो जाते अगर ये अपनी इस्लाह करने के लिए आमादा होते। लेकिन अगर वो मुलाकात करने को भी तैयार नहीं, और इधर से वो उलमा को चैलेंज करते रहते हैं, कहते हैं अनूक से पानी इल्म, उधर से जब उनसे मुलाकात करने का इरादा होता है तो तरह तरह से टाल मटोल करते हैं। तो इस वक्त उनके लिए तो हम ये दुआ करेंगे कि या अल्लाह उसको इस गुमराही से निकाल दे। ऐसा ना हो कि आज तो चंद दिनों की ज़िंदगी में वो ये तरह तरह की गलत हरकतें करेंगे और आखिरत में ऐसी पकड़ में फंस जाएंगे कि वहाँ बच नहीं पाएंगे। ज़ाहिर कब्र में 3 सवाल के बजाय 4 सवाल का ऐलान करना ये तहरीफ दीन है। और आज जब वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह मेरे कानों में बात करता है, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मेरे कानों में आकर के कहते हैं, और मस्जिद का मिंबर फ़ख्र कर रहा है, बज़बान हाल कह रहा है कि आज पहली मरतबा दीन की बात, बल्कि यहाँ तक की तहरीक की बात कही कि अल्लाह फरिश्तों में ढंडोरा पीट रहा है। अल अमानुल हफीज़ नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये ताबीर भी निहायत नामुनासिब ताबीर है कि अल्लाह के फ़ेल को कहा जाएगा ढंडोरा पीटना, और वो भी फरिश्तों में, इस बात पर कि मेरे एक बंदे ने मस्जिद के अंदर मस्जिद में मिंबर पर मटका बजाया। अल अमानुल हफीज़ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इससे ज़्यादा अलमनाक बात और क्या हो सकती है कि अल्लाह की ज़ात आली के मुतालिक इस तरह की गलत बातें कही जाएँ, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात आली के मुतालिक इस तरह की गुस्ताखी की जाए कि वो आकर मेरे कान में आकर के कहते हैं। चुनाचे आप हजरात ये सुन लें कि वो क्या कह रहे हैं, और इस सुनने के बाद ऐसे इंसान से मिलना, उसकी बात सुनना हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। उससे आपके दीन को कोई नफ़ा नहीं होगा, बल्कि ख़तरा इस बात का है कि ईमान को नुकसान हो जाए। और ख़ुद उस शख्स को अपनी फ़िक्र करनी चाहिए उसका ईमान सलामत रहा है या नहीं, और वो जो ये कुछ कर रहे हैं इससे दीन को नफ़ा होगा या नुकसान होगा, और उसके नतीजे में जो दीन में तहरीफ हो रही है उसका नुकसान उसको दुनिया और आखिरत में क्या होगा। अगर नफर दोस्त आसन कनस तल वनान कत बोजन ना, यिथै पट मे कनस तल कत वनान खुदाय, कनस तल कत वनान पनुन रसूल खुदाय। तिमो वोन मे अस आज ज्यादा खुश वज पट हो था आज यथ जमानस मज खुदाय सज कत मीन कत पन्न सेजन सादन चाड़न सामीन अमि जरिए
میں پن رحمت للعالمین ونان ہے ژٕ پریشان ژٕ چھُس نہٕ پریشان ووٚنُم حظ مگر خلق چھِ پریشان میٲنۍ ہمدرد حظ چھِ پریشان عیال میون چھُ پریشان دوٚپُن پرواے مہٕ بر ژٕ کِہیٖنۍ فٲصلہٕ گژھِ پانے دوٚپُن آے گٔنیا چٲڑۍ گٔنیا بہٕ چھُس تیوٗت خۄش وِسان اوترٕ پٮ۪ٹھٕ چانٮ۪ن یِمن حرکاتن پٔزۍ پٲٹھۍ چھُکھا ژٕ امہِ قٕسمُک یِمن ہاوان یِمن میانٮ۪ن اُمتین پتہٕ گوٚو وۄنۍ خۄدا چھُ ٲسۍتھٕے سُہ دپان سُہ چھُ ملکن منٛز وٕنکیٚس ڈُنڈوٗرٕ دِوان وٕچھو میٲنِس بنٛدس کوٗتاہ سختی چھےٚ کوٗتاہ عذاب چھُ خلقو کوٚرمُت کم لیٚکہٕ چھِس خلق کران کم تانہٕ زٔنی چھِس کران میٲنۍ آیات سمجھاونہٕ خٲطرٕ میون قرآن سمجھاونہٕ خٲطرٕ میں حدیث کے شروع میں جو میں نے حدیث پیش کی تھی وہ حدیث کے تمام کتابوں میں موجود ہے. علماء کی ذمہ داری ہے کہ جب کہیں اس طرح کا کوئی باطل سر ابھارنے لگے تو امت کو متنبہ کریں کہ اس باطل سے اپنے آپ کو بچائیں. مرزا غلام احمد قادیانی بھی اسی طرح کے دعوے کرتا تھا کہ مجھ پر وحی آ رہی ہے, میں عیسیٰ مسیح ہوں اور مجھ کو خواب میں یہ بتایا گیا اور مجھے یہ القاء کیا جا رہا ہے. اسی طرح کی باتیں وہ بھی کہا کرتا تھا. اور آج یہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے کان میں آ کر کے بات کرتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام میرے کان میں آ کر کے بات کرتے ہیں. وحی کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے. تو آج اس طرح کے دعوے کو انسان کرے اور اہل علم اس کو برداشت کر لیں اور خاموشی اختیار کر لیں تاکہ امت گمراہی کا موضع ہے. یہ اہل علم کا شیوہ نہیں ہے. اسی کے ساتھ جو بھائی اس کی تائید کرنا چاہتے ہیں وہ سوچیں وہ کس چیز کی تائید کر رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایک شخص گمراہی پھیلانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور ہم اس کے تائید کرنے والوں میں شامل ہو گئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد جو اس سے پہلے بھی بے شمار بھائیوں کے سامنے آ چکا ہوگا, میں اس ارشاد مبارک کو پڑھتا ہوں. بخاری شریف میں حدیث ہے, حضرت سید الاولین والآخرین آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جس نے میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اگر قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام اس ہمارے بھائی سے پوچھیں گے کہ میں نے تو تیرے کان میں آ کر کوئی بات نہیں کہی تھی, پھر تو نے میری طرف یہ بات کیوں منسوب کی کہ میں نے تیرے کان میں آ کر کے یہ بات کہی ہے, تو اس وقت سوچیں کیا اس وقت ان کے پاس کوئی جواب ہوگا. اور کہیں ایسا تو نہ ہو کہ اس کے نتیجے میں ان کی آخرت خراب ہو جائے, اور ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں خطرناک اللہ تعالیٰ کے مواخذے کی زد میں آ جائیں. اللہ کرے ان کو ہدایت ہو جائے اور ان تمام حرکات سے وہ توبہ کریں. اور اس سے پہلے بھی بے شمار علماء نے ان کو تنبیہ کی ہے, بلکہ بعض بھائیوں نے ان کے متعلق کوئی فتویٰ بھی سامنے لایا ہے. میں تحقیق کے ساتھ نہیں بتا سکتا کہ وہ فتویٰ کب اور کس طرح لکھا گیا اور اس وقت ان کی کیا حرکات تھی, لیکن بہرحال جب اس وقت کے علماء نے بھی ان کو متنبہ کیا اور آج کے علماء بھی ان کو متنبہ کر رہے ہیں, اور انہوں علماء کی طرف سے ذمہ داری ادا کرتے ہوئے یہ درخواست آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. یہ درخواست نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا حکم اور دین کا تقاضا ہے. لہذا وہ تمام بھائی جو بڑے شوق کے ساتھ ان کی گفتگو سن رہے ہیں, آنکھ بند کر کے ان کو مان رہے ہیں اور ان کے ان حرکات کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی فقر ہے اور یہ کوئی فقیری ہے اور یہ کوئی تصوف ہے یا کوئی یہ روحانیت ہے, ہرگز نہیں. نہ یہ کوئی روحانیت ہے, نہ کوئی یہ تصوف ہے, نہ یہ کوئی فقیری ہے. یہ سراسر دجل اور فریب ہے, اور اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ تعالیٰ شانہ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے اور ہمارے دین کی ان ملاوٹوں میں ہم کو صحیح دین پر قائم و دائم فرمائے اور ہر طرح کی افراط و تفرید اور ہر طرح کے غلو سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.